इमेजिन करो आज 1 जनवरी 2027 है और खुद से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हो, क्या मैं वैसे इंसान बन पाई जैसा मैं बनना चाहती थी। मुझे नहीं पता उस वक्त तुम्हारा आंसर क्या होगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि उस मिरर में जो तुम इंसान देखोगी वो आज का लिया हुआ डिसीजन का रिजल्ट होगा। इसलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ में कमबैक चाहती हो तब आज से ही शुरुआत करना होगा। और अगर तुम भी 2027 से पहले अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करना चाहती हो तो कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, कम बैक। ये कमेंट मुझे नहीं, खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस होगा तुम्हारे लिए। कर दिया कमेंट? नाउ लेट्स बिगिन। ऑलवेज रिमेंबर योर वाई। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम अपनी लाइफ क्यों चेंज करना चाहती हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पे सब सक्सेसफुल दिखते हैं इसलिए, या इसलिए क्योंकि तुम सच में अपनी करंट लाइफ से खुश नहीं हो? जर्मन फिलोसफर फ्रीडरिक नीचे ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है, ही हु हैज द व्हाई टू लिव कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसका मतलब है जिसके पास जीने का एक मजबूत रीजन होता है वो लगभग हर मुश्किल का सामना कर सकता है। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ लाइफ पर ही नहीं, हर गोल पर भी लागू होती है। जिस दिन तुम्हारा वाई क्लियर हो जाएगा तो सुबह उठना है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, मुश्किल दिनों में भी अपना काम कंटिन्यू कैसे रखना है, तुम्हारे लिए ये सब आसान हो जाएगा। तुम्हें बस ये 3 सवाल खुद से पूछना है। अगर मैं ये नहीं किया तो क्या हो सकता है? अगर मैंने कर लिया तो क्या हो सकता है? और कौन कौन सी चीज़ है जो मेरे टाइम वेस्ट कर रही है? खुद से पूछो और इसका आंसर डायरी में लिखो। हो सकता है ये छोटा सा सवाल ही तुम्हारी कमबैक जर्नी का सबसे बड़ा शुरुआत बन जाए। और मैं चाहती हूँ आज के बाद जब भी तुम्हारा मन हार मानने के लिए कहे, तुम एक बार बस अपना वाई याद करना। हो सकता है वही एक चीज तुम्हें दोबारा हिम्मत दे। बिलीव मी, कभी कभी एक स्ट्रॉन्ग रीजन हजारों मोटिवेशन वीडियो से सबसे पावरफुल होता है। स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। मैं तुमसे एक बात और पूछना चाहती हूँ, तुम आखिर किस चीज का वेट कर रही हो? कल का, अगले महीने का, या उस दिन तुम्हें लगे कि ये मेरे लिए परफेक्ट टाइम? लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है, और अगर आता तो दुनिया में किसी को रिग्रेट नहीं होता। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि एक दिन मोटिवेशन आएगा और उस दिन सब चीज़ बदल जाएगा, लेकिन रियलिटी इससे बहुत अलग है। तुम्हें पहले एक्शन लेना होगा, उसके बाद कॉन्फिडेंस आएगा और उसके बाद मोटिवेशन। किसी का भी शुरुआत परफेक्ट नहीं होता है। किसी यूट्यूबर को ही देख लो या कोई सक्सेसफुल इंसान, तुम्हारे पास जो भी अवेलेबल है अभी उसी के साथ तुम्हें शुरुआत करना होगा, और ये शुरुआत आज से शुरू करो। अमेरिकन राइटर मार्क ट्वेन ने कहा था, द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मतलब आगे बढ़ने का सबसे बड़ा सीक्रेट है शुरुआत करना। हम अक्सर यही सोचते रहते हैं कि परफेक्ट टाइम आएगा तब शुरुआत करेंगे, लेकिन परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता है। हमें ही किसी नॉर्मल डे को अपना डे वन बनाना पड़ता है। शुरुआत में से 10 मिनट पढ़ना हो, 10 पुशअप करना हो, या अपने गोल से रिलेटेड 1 टास्क कंप्लीट करना हो, याद रखना 2027 में तुम्हें तुम्हारे बड़े डिसीजन याद रहेगा तो तुम्हारे छोटे छोटे स्टेप्स जो तुमने आज से ही लेना शुरू किया था। स्टॉप डेयरिंग योरसेल्फ। मैं जानती हूँ जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें लगता है सब हमसे आगे निकल चुके हैं, किसी के लाखों फॉलोअर हैं, कोई अपनी ड्रीम बॉडी बना चुका है, और फिर हम खुद को देखते हैं और सोचते हैं मैं वैसा क्यों नहीं हूँ, मेरे पास वो सब क्यों नहीं है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम उस इंसान के सिर्फ हाइलाइट्स देखते हो, उसकी स्ट्रगल्स नहीं, उसकी स्लीपलेस नाइट नहीं, उसकी फेलियर नहीं। इसलिए अपनी बिगनिंग को किसी के सक्सेस से कंपेयर मत करना। तुम्हारी रेस सिर्फ तुम्हारे कल वाले वर्जन से है। बस हर दिन इतना ट्राई करो कि तुम कल वाले वर्जन से थोड़ा बेटर बन जाओ। बिलीव मी, अगर तुम हर दिन भी 1% इम्प्रूव करते रहोगे तो 2027 तक लोग सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट देखेंगे, लेकिन तुम जानते होगे कि उस रिजल्ट के पीछे कितनी छोटी छोटी विक्ट्री छुपी हुई है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि दूसरों को देखना बंद कर दो अगर तुम्हें 2027 से पहले कमबैक करना है तो, और वही टाइम खुद पे लगाओ। Don't compare your chapter 1 to someone else chapter 10. Everyone has a different timeline. फिर दोपहर में इसे 6 टाइम्स लिखना है ताकि आप फिर से गोल्स के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओ। और याद रखना, इसे सिर्फ लिखना नहीं है, तुम्हें ऐसे फील करना है कि वो चीज़ तुम्हें मिल चुका है। एंड सोने से पहले इसको 9 टाइम्स लिखना है। तुम्हें ऐसे फील करना है कि जो भी चीज़ तुम्हें फ्यूचर में चाहिए था वो तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका है, और आज से ही उसे इमेजिन करना शुरू कर दो। एंड रिमेंबर, डिस्परेशन या डिले क्यों हो रहा है ये फील नहीं करना है। अगर निगेटिव थॉट्स फील करोगे तो 369 रूल का कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। द 369 रूल, यार 369 रूल इतना पावरफुल रूल है कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर तुम 369 रूल को समझ जाओगे तो तुम्हारे हाथ में यूनिवर्स की
की चाबी होगी और जिन लोगों ने इसे ट्राई किया है उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो 369 रूल में सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए और आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले अपने गोल्स में क्लियरिटी लाओ कि आपको चाहिए क्या, और अपने गोल्स ऐसे लिखना है जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका है। एक रफ पेज या डायरी में सुबह अपने गोल्स 3 टाइम लिखो। इसका सिंपल सा फोकस ये है कि जब आप सुबह उठते हो तब आपका दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, तो सुबह उठते ही अपने दिमाग को एक डायरेक्शन देते हो। ये 3 बार लिख के स्टे कंसिस्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनना भी। जब 10,000 लीटर पानी को पत्थर पे गिराया जाए एक साथ, तब उस पत्थर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसी 10,000 लीटर पानी को अगर एक एक बूंद करके पत्थर पे गिराया जाए तो उस पत्थर में छेद हो जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। नहीं समझ आया तो फिर से सुन लो। अगर तुम सच में 2027 से पहले अपना कमबैक देखना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें रुकना नहीं। चाहे प्रोग्रेस स्लो हो, चाहे रिजल्ट दिखने में टाइम लगे, तुम्हें बस हर दिन 1% इम्प्रूव करते जाना है। बिलीव मी, एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगी, खुद पे प्राउड फील होगा और कहोगी अच्छा हुआ मैंने गिव अप नहीं किया। ये तुम्हें 1000 छोटे छोटे डिसीजन के बाद सुनाई देगा। हो सकता है आज तुम पर किसी को यकीन भी ना हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा लोग सिर्फ तुम्हारे सक्सेस देखते रह जाएंगे। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? उस दिन तुम्हें किसी को प्रूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम सही हो या गलत। चूज योर एनवायरनमेंट वाइसली। तुमने एक बात कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, जिन लोगों के साथ भी तुम रहते हो तुम धीरे धीरे वैसे ही बनते जाते हो। अब तुम बोलोगे हम अपने फ्रेंड्स के साथ इतना रहते भी नहीं है। चलो एक बात बताओ, दिन भर में सबसे ज्यादा टाइम किस पे स्पेंड करते हो? सोशल मीडिया के साथ, राइट? और सोशल मीडिया तुम्हारे सिर्फ टाइम ही नहीं लेता है, वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच भी बना रहा होता है। इसलिए आज से ही अपनी फीड को वैसे चूज करो जैसे तुम अपने दोस्तों को चूज करते हो। अगर तुम्हारा गोल सक्सेसफुल होना है तो उन लोगों को सुना करो जो तुम्हें ग्रो करने में मजबूर कर देते हैं, ना कि उन्हें जो सिर्फ मिनटों के एंटरटेनमेंट के लिए तुम्हारे घंटों ले जाते हैं। याद रखना, द कंटेंट यू कंज्यूम टुडे बिकम द पर्सन यू बिकम टुमारो। इसलिए आज से ही अपनी फॉलोइंग लिस्ट चेक करो और खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये कंटेंट मुझे गोल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर? योर फ्यूचर सेल्फ इज वेटिंग। सुनो, अपनी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद करो। मुझे पता है आप बोलेंगे मैं इसे अपनी आंखें खुले करके ही देख लेता हूँ, लेकिन बिलीव मी, जब तक आप अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे तब तक ये प्रयोग काम नहीं करेगा। तो अब अपनी आंखें बंद करो चुपचाप। चाहती हूँ, अगर आज की इस वीडियो ने तुम्हें 1% भी सोचने पर मजबूर किया है तो प्लीज इस फीलिंग को सिर्फ इस वीडियो तक मत रहने दो, इसे अपनी लाइफ के पहले स्टेप बना दो। और कमेंट में कमबैक लिखना मत भूलना। ये कमेंट मुझे नहीं, तुम्हारे खुद से किया हुआ एक प्रॉमिस होगा तुम्हारे लिए, ताकि जब तुम 1 जनवरी 2027 को इस वीडियो पे वापस आओ तो तुम्हें खुद पे प्राउड फील हो। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करो जो शायद एक नई शुरुआत की इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना तुम्हारे कमबैक स्टोरी आज से शुरू होती है और मुझे यकीन है तुम जरूर 2027 से पहले कमबैक करोगे।